नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कि आपकी एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीपीएस एसओ, आरआरबी, सीटेट, टेट, बीएड, एससी, आरएससी, यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवाल। ठीक है, आज इन सब के बारे में बात करेंगे कि इन सभी कोर्सों में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सभी कोर्सों में पूछे जाने वाले सवाल आपके सामने लेके आए हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए बछेड़ा, ऑप्शन बी पिल्ला, ऑप्शन सी छोना, ऑप्शन डी मेमना। यानी कि कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेमना, कि जैसे ही किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए एक मेमना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकाश। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रकाशक, ऑप्शन बी संपादक, ऑप्शन सी मुद्रक, ऑप्शन डी पाठक। कौन सा ऑप्शन हमारा इनमें से बिल्कुल भी सही है। यानी कि जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादक। ठीक है, अखबार किससे संबंधित है, संपादक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपादक। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, मोची चमड़ा तो दर्जी किससे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि मोची अगर चमड़े से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बजाज, ऑप्शन बी कमीज, या ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ा। यानी मोची जैसे चमड़े से संबंधित है तो उसी प्रकार से दर्जी का संबंध कपड़े से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कपड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भेड़ मटन, भेड़ मटन से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए मीट, ऑप्शन बी बील, ऑप्शन सी फ्लेश, ऑप्शन डी बेनिजन। ठीक है, हिरन किससे संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी व्यंजन। यानी किससे संबंधित है, व्यंजन। तो डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, पोशाक दर्जी से संबंधित है तो बढ़ई किससे संबंधित है। ठीक है, पोशाक दर्जी से संबंधित है तो बढ़ई किससे संबंधित है। यानी ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी लकड़ी, लकड़ी बढ़ई से संबंधित है, या फर्नीचर बढ़ई से संबंधित है, या कपड़ा बढ़ई से संबंधित है, क्या संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फर्नीचर। यानी फर्नीचर बढ़ई से संबंधित है। अगर पोशाक दर्जी से संबंधित है तो फर्नीचर बढ़ई से संबंधित है, क्योंकि बढ़ई जो होता है फर्नीचर का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, पुस्तक शेल्फ से संबंधित है। पुस्तक शेल्फ से संबंधित कपड़े किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए कवर्ड, ऑप्शन बी वार्डरोब, ऑप्शन सी ब्यूरो, ऑप्शन डी हैंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवर्ड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी एसएमएस, ऑप्शन डी मनी ऑर्डर।
यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, इनमें से विषम शब्द छांटिए, कौन सा सही है, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा SMS, ऑप्शन सी, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, वर्ग फीट, वर्गमूल या वर्ग इंच या वर्ग मीटर, कौन सा इनमें से विषम शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गमूल, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी होंठ, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी आंखें। ठीक है, कौन सा इनमें विषम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गला। ठीक है, ये हमारा विषम शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी टैंक, ऑप्शन डी झील। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा विषम शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टैंक। टैंक हमारा विषम शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, धन दुरुपयोग तो लेखन क्या। ठीक है, धन का संबंध दुरुपयोग से कर दिया, तो लेखन का संबंध किससे होगा, धोखा, साहित्यकार चोरी या शुद्धि। तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साहित्यिक चोरी। ठीक है, साहित्यिक चोरी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13, समाचार पत्र पाठक से तो रोटी किससे। ठीक है, समाचार पत्र पाठक तो रोटी किससे। ठीक है, ऑप्शन ए बेकर, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी खरीदार, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन बी उपभोक्ता, यानी समाचार पत्र जो होता है कौन, पढ़ने वाला यूज करता है। ठीक है, तो रोटी उपभोक्ता, ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, आशावादी प्रश्न, आशावादी अनुपात प्रश्न, तो निराशावादी अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए स्वार्थी, निकृष्ट या उदास या नगण्य, क्या होगा, निराशावादी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदास, यानी जब आशावादी प्रसन्न, यानी कि किसी की आसपूर्ण व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो जो निराशहीन व्यक्ति है वो उदास ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, इलेक्ट्रिक गिटार या माउथ ऑर्गन या सोनाटा या कीबोर्ड, कौन सा इनमें विषम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, कीबोर्ड इसमें विषम शब्द है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी सही है।